हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय सपना व्यास में। और आज है डे 1। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिस जर्नी को। तो अगर आपको मेरे इस प्रैक्टिस जर्नी सीरीज़ के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें स्केचिंग में इंटरेस्ट है या वो जो सीखना चाहते हैं। बेसिकली आज हम डे 1 से शुरू करने वाले हैं और आज की वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये वीडियो है अबाउट प्रैक्टिस के हम आज से जो प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं और लर्निंग की जो हमारी जर्नी शुरू होने वाली है उसका आज डे 1 है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि फॉर स्टार्टिंग, फॉर बेसिक्स हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत है, कौन से मटेरियल्स अब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में ख़रीदने पड़ेंगे फॉर श्योर, बट अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हम अब भी किस चीज़ से यूज़ करने वाले हैं उस बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रैक्टिसेस हम आज कर सकते हैं वो करेंगे इसमें रिकॉर्ड। और इसी के साथ हम अगला, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 1 और आज की प्रैक्टिस विद सम इंट्रोडक्शन टू आवर बेसिक मटेरियल्स। आइए तो हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। और आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है मटेरियल जो हमें यूज़ करना चाहिए एज अ बेसिक फॉर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या पेपर टाइप यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास देखो, लोग आपको बोलेंगे कि आप ऐसा पेपर यूज़ करो, वैसा पेपर यूज़ करो, ड्राइंग बुक्स यूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि मैं ये जो पेपर मिलता है आपको, ये स्टेशनरी पे मिल जाएगा, ये प्रिंटिंग पेपर है इस तरह का। इसमें थोड़े अलग टाइप के वेराइटीज़ भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ये वाला पेपर भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये पेपर जो है, ये पेपर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या किया है, आप ये इस तरह से अगर आप अलग अलग पेपर रखेंगे तो वो बिखर जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, इन पेपर्स को इस तरह से रखने के बजाय मैंने इस तरह का एक बुक बना लिया है। ये टाइप से एक बुक बनवा लिया है, ठीक है ना। ये आप ऐसे करवा सकते हो। ये पेपर्स हैं, इन प्रिंटिंग पेपर से ये इस टाइप का आप करवा कर इस तरह से आप इसको स्पाइरल में बाइंड करवा सकते हैं और इस तरह को उससे आप पूरी एक बुक बना सकते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस की बुक रहेगी, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। आप भी ऐसी एक बुक बाय कर सकते हो और उसे प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। मैंने देखो पहले भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हैं, तो मैं इसी बुक में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसके साथ अब आपको किस टाइप की पेंसिल्स यूज़ करनी है फॉर द डे 1। आगे हम थोड़ी अपग्रेड करेंगे पेंसिल्स को, बट फॉर नाउ हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिलहाल बेसिक पेंसिल से ही अब हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताती हूँ कि देखो यार, शार्पनर एकदम नॉर्मल वाला है, इरेजर भी नॉर्मल वाला ही यूज़ करना है। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि महंगा वाला इरेजर लेके आना है, नीडेबल इरेजर, वो सब अभी नहीं चाहिए, वो हम फ्यूचर में बाय करेंगे। एंड पेंसिल्स भी देखो मेरे पास यही है और मैंने इन सबको शार्प कर लिया है अच्छे से, क्योंकि फिलहाल मुझे प्रैक्टिस में सारी ही लगेंगी और बीच बीच में हम शार्प करने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही इनको शार्प कर लिया है। एंड इरेजर की भी अब भी नीड नहीं है, बाकी आप इरेजर नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको मैं एक और बता दूं, अगर आपको जो है शुरू करने में अगर दिक्कत हो रही है कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इस तरह की स्केल यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस तरह की भी स्केल यूज़ कर सकते हो, ये आपको इजीली कोई भी स्टेशनरी पे मिल जाएगी। तो ठीक है, आज है डे 1, हम शुरू करते हैं। आपको मैंने मटेरियल के बारे में बता दिया, पेपर आपको कैसा यूज़ करना है। न्यूज़पेपर वगैरह पे करोगे तो आपको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलता, इसमें आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा। और रूलर का यूज़ भी कर सकते हो, लाइक स्केल का भी यूज़ कर सकते हो फॉर फर्स्ट, फिर आपको धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। पेंसिल्स आपको नॉर्मल यूज़ करनी है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट अच्छी वाली महंगी वाली लानी है ऐसा कुछ नहीं है, आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डे 1 है। डे 1 में थोड़ी सी ही कोई चीज़ें होंगी जो सबसे पहले होती है लाइनिंग। आपको अलग अलग टाइप की लाइन्स क्रिएट करनी है, लाइक एक होगी आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, एक आपकी ऐसे आएगी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स को आपको प्रैक्टिस करना है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनको आपको प्रैक्टिस करना है और कोशिश करना है एज मच एज पॉसिबल आप उसको कितना लंबा खींच सकते हो, कितना आप उसकी लेंथ लंबा ले सकते हो, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप इसको स्टेबल रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, आपको एक मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, लाइक देखो ऐसे, तो ये ख़राब हो जाएंगे। देखो ये इस तरह से ख़राब होगा। बट इफ़ आप अपने हाथ को एकदम लूज़ रखते हो, एकदम ऐसा फ्री रखते हो और उसको हाथ के साथ पूरा लेके जाते हो, आपके शोल्डर का मूवमेंट भी आना चाहिए इसमें। आप कोशिश कर सकते हो, आप मेरे वीडियो के साथ साथ उसे कोशिश करिए, आप स्ट्रेट लेकर आओ इस तरह से, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसी।
मेरी कितनी स्ट्रेट आ रही है लाइन। हालांकि मैं ये प्रैक्टिस बहुत पहले भी करती थी, बट अभी मैंने बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं किया है, तो मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। आप इसे अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक पेंसिल है नटराज का, और कोई पेंसिल नहीं है, लेकिन आप नॉर्मल पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। देखो कोई ऐसी महंगी पेंसिल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डार्क वो 3B HB 2B कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड इरेजर्स आपने सब नॉर्मल है। पेपर भी आपका प्रिंटिंग वाला ही है, कोई महंगी ड्राइंग बुक नहीं है, प्रिंटिंग वाले पेपर पे ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब क्या चीज़ है, इसे मिनिमम आपको 100 टाइम करना है। मिनिमम आपको 100 टाइम है। फॉर नाउ 100 टाइम ये आपको करनी है मिनिमम। हर एक्सरसाइज को 100 टाइम होना चाहिए आपका। फिर आप फर्दर जब आप डेली एक्सरसाइज करने शुरू करेंगे, डेली प्रैक्टिसेस करोगे, डेली स्केचिंग करोगे, तब आपको क्या करना है, एटलीस्ट हर एक्सरसाइज को 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आप दो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके हाथ का मूवमेंट वार्म अप होगा। पता है, आप जब कोई बड़ी एक्सरसाइज करते हो तो आपको वार्म अप करवाया जाता है कोई भी एक्सरसाइज से पहले, तो ये भी एक तरीके का वार्म अप ही है। तो आपको इस तरह से लाइनिंग बनानी है स्ट्रेट, ये प्रैक्टिस करते जाना है। आप इसके ऊपर ऊपर भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, अगर आप कोशिश कर रहे हो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो आप एक बार पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। देन उसकी हेल्प से आप पहले उसके साथ साथ ऐसा करने की कोशिश कीजिए। शोल्डर का मूवमेंट साथ में होना चाहिए। शोल्डर के मूवमेंट से ही आपको स्केचिंग हेल्प मिलेगा। शोल्डर के मूवमेंट से आपको फ्लो मिलेगा, एक्चुअली एक रिदम मिलेगी इसको लाइन को स्ट्रेट करने के लिए। ये हो गई है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसको आपको करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 100 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मैं भी करने वाली हूँ इसको, आप भी करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर आपको करनी है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस में आपको स्ट्रेट लेके आना है, ठीक है, आपको नीचे लेकर आना है। देखिए मैं अपना पूरा शोल्डर का हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट नहीं आ रही। अगर मैं ऐसे करूँगी तो ये टेढ़ी हो जाएगी यहाँ से, बट अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रेट लेकर आऊँ इनको, तो ये स्ट्रेट लेकर, देखिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। पेंसिल को आपको इस तरह से पकड़ना है ताकि आपको फ्लो मिले। आप इस तरह से करोगे तो वो फ्लो नहीं मिलेगा, ना आपको दिखेगा कि नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। आपको इस तरह से पकड़ना है, आप इस तरह से पकड़ सकते हो। पेंसिल को हमेशा यहाँ से थोड़ा गैप रख के फिर पकड़ना है आपको। इस तरह से आपको लाइंस करनी है प्रैक्टिस। अब ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल आपने ऐसे करी और आप वर्टिकल ऐसे कर रहे हो, अब इनको उल्टे में भी करना है आपको, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जाना है, लाइक दिस। आपको ये ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका मूवमेंट सिर्फ एक साइड होगा। तो जब आप शेडिंग करोगे तो आप ऐसा करोगे, लाइक हाउ यू विल डू दिस। आपको इस तरफ से ही सिर्फ स्केचिंग, फिर आपको शेडिंग करना आएगा, फिर आपको ये वाली शेडिंग करना नहीं आ पाएगा। दैट्स वाई अब हमें दोनों साइड से प्रैक्टिस करना है, लाइक दिस। और ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये हर कोई करता है, ये हर स्केच आर्टिस्ट मैंने देखा है, हर किसी की वीडियोस में देखा है, हर कोई यही आइडिया देता है कि आपको सबसे पहले यही शुरू करना चाहिए, इसी के बाद ही आप आगे जाओगे। तो हम पहले यहीं से शुरू करते हैं। जब बेसिक से ही शुरू करने वाले हैं तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। इस तरह से मैं वर्टिकल लाइंस भी बनाते जा रही हूँ। आई नो ये बहुत हॉरिबल दिख रहा है, बट प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। अब इसे हम यहाँ नीचे यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाने का। देखते हैं कितना सीधा आता है। बिल्कुल भी सीधा नहीं आ रहा, बट वी विल प्रैक्टिस, ट्राई करेंगे प्रैक्टिसिंग। और इसमें ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे, अपवर्ड साइड। पहले हमने यहाँ डाउनवर्ड साइड किया था, देखो कुछ थोड़ी सी ही यहाँ वार्म अप किया और मेरी स्ट्रेट लाइन आने लगी, यहाँ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब हम अपवर्ड साइड करके देखेंगे इसकी प्रैक्टिस, और बहुत शांत मन से करना है इसको। आप एकदम हार्ड एंड फास्ट करोगे तो वो नहीं होगा। वो देखो ये ऐसे, मैं एकदम हड़बड़ी करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। आपको बहुत काम होकर ये चीज़ करनी है। स्केचिंग एक तरीके से मेडिटेशन है। अगर आपको स्केचिंग नहीं आती, आपको ड्राइंग नहीं आती और आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये करो। ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप कहीं भी एंशियस हो, कहीं एंजाइटी हो रही है आपको,
आपको नर्वस फील हो रहा है, तो भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये प्रैक्टिस, स्पेशली स्केचिंग करो मत करो, ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हमें ये वाली प्रैक्टिस, ये मैं आपको होमवर्क भी बोल रही हूँ कि आप करो, ये होमवर्क भी करो, और ये प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 टाइम्स हमारी होनी चाहिए। फिर जब हम वापस से शुरू करेंगे ड्रॉ करना, तब हम रोज़ 1 मिनट हर एक्सरसाइज को करेंगे। 1 मिनट एक्सरसाइज डेली करेंगे हम। फिलहाल ये आपको 100 टाइम करनी ही है। इस तरह से अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपोजिट एंड नॉर्मल हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये 2 प्रैक्टिसेस के बाद हमें और कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए हम देखिए, ये इस तरह से पेज यूज़ होगा, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इस तरह का पेपर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, और ये बढ़िया से आपको एक रिम आती है, बड़ी एक रिम आती है इतनी मोटी, उसमें आपको ये एटलीस्ट 2 या 3 बन के मिल जाएगी, पतली पतली 3 बन जाएगी, और इस तरह से बनवाओगे तो आप दो आपको ईजिली बन के मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको यही यूज़ करना चाहिए, और ये बड़ा काफ़ी चलेगी। ये ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म हो जाएगी, हम पूरी प्रैक्टिस इसी में करने वाले हैं। जब मेन स्केचेस बनाना सीख जाएंगे ना, तब हम बड़ी यूज़ करेंगे। चलिए, अब जो है, ये तो था हमारा कि स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने किया। अब हम करेंगे सेकेंड 2 प्रैक्टिसेस। आज हम सिर्फ 4 ही प्रैक्टिस करेंगे, अगली वीडियो में और 2-3 प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम 4 ही प्रैक्टिस करेंगे। पेंसिल बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए ले लेते हैं, देखते हैं सही चल रही है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी वो होगी सर्कल की। हमें सर्कल बनाना है। प्रैक्टिस करिए कि आप सर्कल बना पाओ, कोशिश करो, और ये मत करना, डोंट डू दिस। इससे क्या होगा बताएं, देखो मैं बता दूँ, सर्कल तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, तो सर्कल बनाने के लिए आपको अपना हाथ फ्री रखना है, अपनी जो लिटिल फिंगर है उसको आप हो सके तो सपोर्ट ले लो, नहीं लेना है तो भी चलेगा। आपको अपना शोल्डर का हेल्प लेना है, शोल्डर के हेल्प से आपको सर्कल करना है। ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है सर्कल। आप लूमिस मेथड बनाते हो, आप ऐसा करके फिर लूमिस मेथड बनता है, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी। तो इसलिए आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, हो सके जितना ज़्यादा सर्कल की प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि ये एकदम परफेक्टली सर्कल बने। सी, छोटे सर्कल से बड़े सर्कल तक सारी प्रैक्टिस करनी है आपको। आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड डू दिस एज मच एज पॉसिबल। इसे आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको, आपका हाथ जो है वो फ्रीली कहते हैं ना, एक्सरसाइज कर पाएगा, फ्रीली आपको स्केचिंग में हेल्प मिलेगी। ये आपके हाथ में फ्लो लेकर आता है। जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉ करोगे जहाँ सर्कल यूज़ हुआ, तो आप इजीली ऐसा सर्कल बना पाओगे। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सर्कल ऐसे ऐसे हो जाएगा, या फिर ये मैंने जो बताया था यहाँ पे बना था इस तरह से, ये सर्कल नहीं बना है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका सर्कल परफेक्टली बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, सर्कल की प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, इससे भी 100 टाइम करना ही है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे स्लैंट लाइन, यानी कि दिस काइंड ऑफ लाइन। ये लाइन, टेढ़ी लाइन इस तरह से, और ऐसे भी करनी है। यहीं पे कर लेते हैं, इस पे ही, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे लाना है। ये प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी आपकी। और फिर यहाँ से दोनों लाइन्स की प्रैक्टिस आपको उतनी ही करनी है जितनी आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की है। इसको भी उल्टा लेकर भी आना है, इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है, दोनों साइड। ये सारे टेक्निक्स, ये सारे प्रैक्टिसेस आपको शेडिंग के टाइम बहुत काम आएंगे। फिलहाल हमें ये लग रहा है कि पेज वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस किया वो हम रिवाइव कर लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले हमने सीखा स्ट्रेट लाइंस बनाना, ये। सेकंड हमने सीखी इसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आना है, इसी को उल्टा लेकर आना है। थर्ड हमने सीखा वर्टिकल लाइंस इस तरह से। और फोर्थ हमने सीखा इसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आना। फिफ्थ हमने सीखा है स्लैंट लाइन इस तरह से। सिक्स्थ हमने सीखा है इसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना। सेवेंथ हमने सीखा है यहाँ से स्लैंट लाइन इस साइड से और इसी को अपोजिट डायरेक्शन में। एट्थ, ठीक है ना, ये हमने सीखा। और नाइन्थ हमने सीखा है सर्कल, स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल। और 10th हम बोल सकते हैं कि हमने इस तरह की प्रैक्टिस भी की है आज। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ डे 1। मिलती हूँ आपसे डे 2 की वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।